में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा वर्णित है, जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश तत्वों में सूर्य और देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है। वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत प्रधान है। एकादशियों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह भगवान विष्णु का पर्व माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन से 4 महीने तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। 4 महीने के लिए 16 संस्कार रुक जाते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान एवं जितने भी शुभ कर्म है वे सभी त्याज्य होते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। भगवान विष्णु ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। वह तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान से अपने सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पाताल जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान विष्णु को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4 माह सुतल में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक, शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, पापों से मुक्त करने वाली है। इस मास की एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व है। सभी मनुष्यों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत इस लोक के भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं।